जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में भाषा एवं संस्कृति विभाग में कार्यरत मनीष शर्मा बीते 1 अक्टूबर से लापता है। ऐसे में अब लापता मनीष शर्मा के परिजनों ने ढालपुर में एसपी कुल्लू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं परिजनों ने एसपी कुल्लू से आग्रह किया कि वे लापता मनीष शर्मा के फोन रिकॉर्ड सहित अन्य बातों की भी गहनता से छानबीन करें ताकि पता चल सके कि मनीष शर्मा आखिर लापता क्यों हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि मनीष शर्मा को लगघाटी की पहाड़ियों पर देखा गया है। ऐसे में परिजन भी स्थानीय लोगों के साथ उसकी तलाश में जुट गए हैं। ढालपुर में एसपी कार्यालय पहुंचे मनीष शर्मा के पिता गायत्री दत्त शर्मा और अन्य परिजनों ने बताया कि उनका बेटा अचानक से लापता हो गया है और उन्हें उसके बारे में जैसे ही जानकारी मिली तो वे भी तलाश में जुट गए हैं। हालांकि इस बारे में कुल्लू पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक मनीष का कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने कुल्लू पुलिस से मांग की है कि इस बारे में सभी तथ्यों की जांच की जाए और उनके बेटे की तलाश जल्द से जल्द पूरी की जाए। गायत्री दत्त शर्मा और 1:10 से गायब है जी। और मतलब मेरे को 12 बजे दफ्तर से फ़ोन आया, तो फिर मैं आया ओट से, तो फिर हम आए तो फिर यहाँ ढूंढने चले गए। जैसे गाड़ी में से कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ होगा, तो गाड़ी कहीं ट्रेस में, फिर रात में पता चला भी गाड़ी भूमितर में मिली है। फिर रात में वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ जो है मतलब गाड़ी तो थी, लेकिन वहाँ अंधेरे करके फिर कोई पता नहीं चला भी। जैसे फिर सवेरे भी गए, मतलब ढूंढते रहे 10 दिन से सब जंगलों में, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है कुछ भी, ना ही कोई फ़ोन चल रहा है। वो एसपी से मांग हुई कि भाई चलो इसमें हमको थोड़ी सहायता की जाए, और इन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आपकी पूरा सहयोग किया जाएगा। आपकी बात कब मनीष से हुई है? और मैंने तो उसको 10-18 पर फ़ोन किया था, लेकिन उठाया नहीं था उस दिन। 1:10 पर 10-18 को, उसके 10-15 मिनट बाद फ़ोन बंद हुआ। लेकिन 1:18 पर शायद फ़ोन किया था, लेकिन घंटी बजी थी, उठाया नहीं था। उससे पहले पिछले दिन 1-2 दिन पहले भी होगा जब कुछ मेरा फ़ोन कम उठाता था थोड़ा ना, किसी दूसरे फ़ोन से मेरे से बात करता था, ऐसे नहीं बात, तो दूसरे बंदे से बात कर नंबरों से। कोई ऐसी कोई बात कही हो जिससे कि तो बात कोई खास नहीं, हम आपसे में ठीक है पापा, तेरे को नहीं चक्कर है, तो मैंने चल ठीक है, तुम कुल्लू में रह रहे, चलो मैंने कहा चल तुम खुश रहने से हमको क्या जी। तब इतनी दूर से मेरे को ऐसा पूरा पता करना रात में क्या बात हुई आपसे, मुझे तो नहीं पता जी। ससुराल पक्ष से क्या बातचीत हुई अभी? ये मेरे को नहीं पता जी कुछ क्या बात हुई ना। ज़्यादातर फिर मैंने अभी उनके जो जहाँ क्वार्टर है उनके साथ बड़े पड़ोसियों से पूछा, लेकिन यहाँ वो बड़े कम रहते थे बोला, तो वो जो है कहीं यहाँ होते नहीं थे ज़्यादातर में। 3-4 महीने से कमरा लिया है, लेकिन यहाँ कोई 10-15 दिन ही हमने देखे गए, बाकी नहीं देखे गए। अब बाकी कहाँ जाते हो मेरे को नहीं पता, रात में क्या बता रहा हूँ। एसपी से क्या मांग की आप? इसके बारे में वही पता चलना चाहिए वैसे अब कहाँ है, इसको तो कोई ट्रेस करने में हमारी सहायता की जाए, या कोई गलत है तो उसको देखा जाए। भाषा विभाग अधिकारी से भी बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो ऐसा ही कहा भाई गया भाई उस तरह, फिर फ़ोन नहीं चल रहा, उतनी ही बात हुई जाकर। मैं पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा, मैं मनीष का भाई हूँ, कज़न भाई हूँ। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि सुसाइड नोट की बात कही, आज की डेट में आप भी पढ़े लिखे हैं, सुसाइड नोट कहाँ तक वैलिड है? सुसाइड नोट की आज की डेट में ज़रूरत नहीं। जिसने भी आज की डेट में कहीं बोलना है तो उसको सबसे पहले आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके पास सीधा व्हाट्सएप पे जो आप लोग वीडियो डाल के, उससे बड़ा प्रूफ तो कोई है ही नहीं। तो सुसाइड नोट का तो यहाँ पे प्रश्न है ही नहीं। वो वहाँ तो मुझे लगता है देयर इज़ ए वीक साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये कहने का मतलब मेरा, ये सुसाइड नोट कुछ नहीं है। जिसने भी सुसाइड करना होगा, अगर वो दुखी है तो उसने वीडियो डालना है। इसमें सीधा है जो उसके ससुराल की तरफ से जो उसको इंटरोगेट किया गया है, 6 महीने से जो लड़का अपने माँ बाप से मिला नहीं, अभी त्रिवार्षिक श्राद्ध था, जो अभी हमारे जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, तवरखे होते हैं, ये अभी जो था उसमें उसने सारे कर्म करने थे, उसको वो कर्म करने नहीं दिया गया, उसको प्रेशराइज किया गया। हमारी तो सीधी पुलिस प्रशासन से सिर्फ निवेदन है कि ये इस पे कड़ी से कड़ी जांच करे और उन लोगों को इंटरोगेट किया जाए जिनसे भी लास्ट बात हुई है। 6 महीने से जो बच्चा अपने माँ बाप से नहीं मिला और वो यहीं पे रह रहा है, ससुराल पक्ष में रह रहा है, उनसे पूछा जाए कि हमारा बच्चा कहाँ है। 10 दिनों से हमारे लड़के ढूंढ रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। गोपी चंद शर्मा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा
कि दिनांक 1/10/2024 को हमारा बेटा अपने क्वार्टर से ड्यूटी पे आया और ड्यूटी पे जब आया दफ्तर में तो वहाँ किसी का फ़ोन उसको आता है और वो बेटा फ़ोन को अटेंड करता हुआ कर्मचारियों को ये कहता हुआ बाहर निकला कि मैं अभी 10 मिनट में वापस आऊँगा। पर उसके बाद उसका कोई पता ना चला। वो जो गाड़ी थी उसके पास, उस गाड़ी को जो है ट्रैक किया गया। लोगों से पता लगा कि फ़लाने नंबर की गाड़ी फ़लानी जगह खड़ी है, तो उसको भी वहाँ उसकी छानबीन की गई। गाड़ी के पास हम गए, विभाग वालों का टेलीफोन आता है लड़के के पिताजी को कि आपका बेटा ऑफिस में नहीं है। ये लड़के के पिताजी और उसके चाचा जी अपनी गाड़ी को लेकर के ये अंदेशा मन में रखते हुए कहीं शायद गाड़ी लेकर के निकला हुआ, कहीं घर वापस आ रहा है कि कहाँ जा रहा है। तो मन में ये संशय लेकर के शायद कहीं रास्ते में कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा। जब ये उसको तलाश करते करते यहाँ पहुँचे तो यहाँ ऑफिस में गए। ऑफिस में जा कर के पता लगा कि लड़का यहाँ से चला गया और ये उसी टाइम वहाँ से पुलिस विभाग थाने में गए और अपने बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। हमारा ये कहना है, हम उस दिन भी पहले भी एक दिन एसपी साहब से मिले। जब हम भूमतीर गए और गाड़ी को वहाँ से लाया, पुलिस कस्टडी में दिया, तो हमने एसपी साहब को उस दिन भी कहा था कि हमें इसमें कुछ बीच में कुछ अनहोनी बातें महसूस हो रही है कि यहाँ से वो लड़का जाता है। अगर किसी लड़के ने ट्रैकिंग पे जाना है, उसका प्रोग्राम उसको 2 दिन पहले बनाना पड़ता है और ऑफिस में छुट्टी भी देनी पड़ती है, उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। बिना एप्लीकेशन दिए हुए जैसा कि कहा जा रहा है कि लग वैली में जो भूमतीर में जो गाड़ी थी वो उसमें गया और उसके बाद बताया गया कोई किसी ऊपर किसी बहाल को मिला। वो सब जगह हमारे लड़के कम से कम 10 दिन में से 9 दिन लगातार बड़े बड़े जो दुर्गम क्षेत्र थे, चाहे लग वैली का दुर्गम क्षेत्र था, चाहे जिला मंडी के साथ लगता हुआ हमारा बीड़ बंगाल का इलाका, और वहाँ जितने भी तो ट्रैकिंग थे, या आरंग से लेकर के हमारे बच्चों ने रात दिन वहाँ पाँव में छाले आए उस बच्चे को तलाश करते करते, पर उसका कोई पता नहीं लगा। हमारा ये कहना है विभाग से भी कि जब वो ड्यूटी टाइम पर आया था, उस टाइम वो कौन सा फ़ोन आया था, क्या उस फ़ोन के माध्यम से कहीं उसको किसी प्रकार का दिमागी तौर पर परेशान तो नहीं किया गया। उस फ़ोन को भी उसका रिकॉर्ड किया जाए और उसकी गहरी छानबीन करके ये पता लगाया जाए। ये हमें आज संशय ये 10 दिन बाद ये भी हो रहा है, शायद यहाँ से गाड़ी लेकर के कोई गया होगा, आगे गाड़ी से उसको उतारा होगा, गाड़ी किसी ने भूमतीर में लगाई होगी, हमारे बेटे को बीच में किसी ने किडनैप किया होगा। ये षड्यंत्र के तहत कुछ भी हो सकता है। हमारा यही कहना है कि जिस प्रकार के कोई झूठ बोले रहे दूसरी तरफ से, वो झूठ के पुलिस खुद पता लगाएगी कि इसमें क्या क्या तथ्य इसमें छुपे हुए हैं और उसके गुम होने के क्या कारण है। ये विभाग के पास अभी एसपी साहब ने हमें विश्वास दिया है और उसके मुताबिक हम इन्होंने जो कहा है उस पर हम भी विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है जब विश्वास को देता है, विश्वास करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम एसपी साहब पर विश्वास करते हैं कि अगर हमारा बेटा कहीं से भी है उसको लाया जाए। माँ बापों का एक ही अब इकलौता बेटा रहा है, क्योंकि 3 साल पहले जो बड़ा बेटा था उसको हृदय गति रुकने से उसको हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अब आशा तो माँ बाप को ये होती है कि अब चलो अब एक नहीं है तो दूसरा तो हमें संभालेगा। आज उस घर में अंधेरा छाया हुआ है, पूरे हमारी रिश्तेदारी उससे परेशान है, जगह जगह बच्चे जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई पता नहीं लग रहा है। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि अब जिन लोगों का इसमें हाथ है
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए कि जिस पर, और ख़ास करके जो लास्ट में जो फ़ोन आया है उसमें कौन सी ऐसी बातें कही गई जिसका उसको एकदम कुर्सी छोड़ करके उठ गया और वो अपने कहीं उसका आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गया है। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।